गाइज मैं क्या ही बात करूं ब्लड लाइन के बारे में। जिस तरीके से स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस की धमाकेदार एंट्री के संग स्ट्रेनर मिला वो भी ब्लड लाइन के नेता को, और जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन को धमकी दी गई वो भी खुलेआम रिकोशे द्वारा। और जब भी ब्रॉन स्ट्रोमन शांत रहे तो मैं क्या ही बात करूं। और गंतर के मुंह पे जिस तरीके से डर दिखा ब्रॉन स्ट्रोमन का, जिसने क्राउन जूल में तबाह कर दिया उस मोस्टर को, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि ब्रॉन स्ट्रोमन और ओमार जब भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा, तो हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन मतलब कि मोस्टर के भी मोस्टर ही जीतेंगे। आपको जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो बना के दे रखी है। तो मैं बात करूंगा ब्रोलिंग ब्रूट, ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस ही क्यों आए ब्लड लाइन को खत्म करने पे। जब रोमन रेंस ने खत्म कर दिया लोगन पॉल को, हमारे मन में तो यही था कि कोई ना कोई WWE का सुपरस्टार आएगा और चैंपियनशिप लेके जाएगा रोमन रेंस की, वो भी सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन यहाँ पे तो गेम कुछ अलग ही नजर आ रहा है। नंबर ऑफ गेम का एडवांटेज दोनों तरफ सेम है। गाइस मैं बात करूं अब तो क्यों ही लड़ने आएंगे लोग सिर्फ ब्लड लाइन से, और ब्लड लाइन को पूरी तरीके से तबाह करने, और ब्लड लाइन पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। गाइस मैं आपको पहले बात करूं सेमस के बारे में, सिर्फ सेमस ही को तबाह करने जाते हैं ब्लड लाइन को। और ब्रोलिंग ब्रूट्स जो जिनको हरा दिया उस ने इस बार क्राउन जूल में, और वो क्यों आए फिर से फाइट करने, वो भी ब्लड लाइन से, और सिर्फ ड्रू मैकिंटायर केविन ओवेंस से। क्या बात है कि क्यों ही खत्म करना है ब्लड लाइन को। तो गाइस मैं बात करने जा रहा हूँ सेमस के बारे में। सोलो सिकोआ और सेमस की फाइट थी और उसी दौरान दोनों में से कोई ना कोई तो जीत ही जाता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन इस चीज को देखते हुए जिस तरीके से पिटाई हुई थी सोलो सिकोआ की, ब्लड लाइन को हजम नहीं हो पाया। गाइस जे ऊसो, जिमी और सेमी जेन पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं सेमस पे, और उस दौरान सेमस के दोस्त भी नहीं थे। उसी दौरान सेमस को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया, उनके हाथों पे चेयर मारी गई जे ऊसो की तरफ से, और किसी ने भी नहीं रोका जे ऊसो को। और सेमस को खत्म करने के बाद दबदबा दिखाते हुए स्मैकडाउन पर। और अब मैं बात करूं ड्रू मैकिंटायर ही क्यों आए इस बार लड़ने ब्लड लाइन से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर को चाहिए वो रोमन रेंस के पास जो हीरा है, मतलब कि चैंपियनशिप। ड्रू मैकिंटायर को काफी समय से चाहिए वो चैंपियनशिप, लेकिन कभी आ जाते हैं सोलो सिकोआ तो कहीं का डाइवर्ट कर देते हैं माइंड ड्रू मैकिंटायर का कैरन क्रोस। जिस तरीके से फाइट थी क्लैश एट द कैस्टल में तो आ गए थे सोलो सिकोआ, और जिस तरीके से माइंड डाइवर्ट कर रखा था उस समय कैरन क्रोस ने, तो वो चीज उन्हें नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ब्लड लाइन हद से ज्यादा बड़ा होते जा रहा है और कोई ना कोई उसमें आ ही जाता है। जिस तरीके से इस बार कल स्मैकडाउन पर ड्रू मैकिंटायर ने अपने मुंह से ही कहा, उन्होंने बोला कि जब ब्लड लाइन को खत्म कर दिया जाता या फिर उसे हराने की कोशिश कर दी जाती तो कोई ना कोई नया मेंबर आ ही जाता। और सेमस मैं तुम्हारे साथ सर्वाइवर सीरीज में जब नंबर 2 गेम का एडवांटेज दोनों तरफ सेम होगा तो मैं ब्लड लाइन को खत्म करने जाऊंगा। और इसी दौरान आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। अब बात करते हैं केविन ओवेंस की। तो गाइस केविन ओवेंस को भी चाहिए वही चैंपियनशिप। हर किसी की नजरें सिर्फ चैंपियनशिप ही है, क्योंकि चैंपियनशिप की वजह से WWE हर सुपरस्टार को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। और केविन ओवेंस को भी चाहिए थी वो चैंपियनशिप, लेकिन जे और जिमी की वजह से इंटरफेयर होता था हर बार मैच में, और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता था हर बार। और इसी दौरान इन्होंने ठान ली इस बार की ब्लड लाइन को पूरी तरीके से तबाह करना होगा। और इसी दौरान बुच बनाम सेमी जेन वो भी फाइट हो रही थी उस टूर्नामेंट जिसमें की वर्ल्ड कप जीतेगा, जो वर्ल्ड कप जीतेगा जाएगा गंतर से फाइट करने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जब फाइट हो रही थी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे थे बहुत देर से जे ऊसो, क्योंकि जिससे कि जीत जाए सेमी जेन, लेकिन इसी दौरान भिड़ जाते हैं सेमस इस चीज को इंटरफेयर करते हुए देखते हुए। और इसी दौरान ब्रोलिंग ब्रूट्स के मेंबर और ब्लड लाइन के मेंबर आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें कि ड्रू मैकिंटायर भी शामिल होते हैं। और इसी चीज को देखते हुए हेलुआ किक देने जा रहे होते हैं सेमी जेन, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। और इसी दौरान आ जाते हैं जब ब्लड लाइन को पीटा जा रहा था ब्रोलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, लेकिन फिर एकदम से एंट्री होती है रोमन रेंस की। गाइस मैंने एक कल वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको खुल के वो बातें नहीं बता पाया जिस तरीके से इस बार स्मैकडाउन पर हुआ। तो गाइस लड़ने आए थे केविन ओवेंस रोमन रेंस से, लेकिन सेमी जेन आते हैं और कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करते हैं। और उसी दौरान एक दूसरे में गुत्थम गुत्था तो होते हैं केविन ओवेंस और रोमन रेंस, लेकिन सेमी जेन का सबसे बड़ा इंटरफेयर कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता था केविन ओवेंस के लिए। लेकिन केविन ओवेंस ने अपनी फुर्ती दिखाई जब रोमन रेंस स्पेयर देने ही जाते मिल जाता है एकदम से स्टनर। और गाइस तबाह पूरा का पूरा ब्लड लाइन, सारे मेंबर रिंग में होते हैं, ब्लड लाइन पूरी तरीके से तहस-नहस हुआ पड़ा रिंग के भारी पड़ा रहता है। तो गाइस पूरी तरह साफ है इस बार एडवांटेज नंबर्स का एडवांटेज दोनों तरफ सेम है। और इसी दौरान जब ब्लड लाइन किसी के साथ भिड़ता था तो नंबर ऑफ गेम का एडवांटेज ब्लड लाइन के पास ही होता था, लेकिन इस बार दोनों तरफ इक्वल है तो तबाह हो सकता है ब्लड लाइन। और केविन ओवेंस ने भी ट्वीट किया है, और केविन ओवेंस ने ये ट्वीट किया है कि मैं आपको सब में पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिस तरीके से मेरी वापसी हुई और टीवी स्क्रीन पे आप मुझे कितना मिस कर रहे होंगे वो मैं जानता ही हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सुखद है। और मैं आपको बता दूं उन्होंने ये चीज और बोला, जब मैं स्मैकडाउन पर आया तो पूरी तरीके से आप लोगों ने वो पल हाईलाइट कर दिया मेरे लिए, और वो हर चीज मैं आपको देना चाहूंगा जो मेरे पास है। तो गाइस केविन ओवेंस काफी ज्यादा खुश है इस चीज को लेते हुए। और सर्वाइवर सीरीज में मैच तो होने वाला है ऑफिशियल, लेकिन एक चीज और बता दूं, एक मैच और है, वो भी जजमेंट डे के नेता मतलब फिन बैलर बनाम एजे स्टाइल्स
जिसमें कि रिंग साइड खड़े होंगे ओरिजिनल क्लब और मिया यिम, और दूसरी साइड खड़े होंगे डेमिन प्रिस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।